और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं जो सीधे अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिला है। रिपब्लिक पार्टी को मिले 277 इलेक्टोरल वोट। बहुमत के लिए 270 वोट चाहिए थे। दोबारा व्हाइट हाउस लौटने वाले दूसरे राष्ट्रपति होंगे ट्रंप ने कमला हैरिस को मात दे दी है। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुमत के लिए 270 वोट चाहिए थे और ट्रंप को यानी कि रिपब्लिक पार्टी को 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और इसी के साथ एक बार फिर से ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हो गई। दोबारा व्हाइट हाउस लौटने वाले दूसरे राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। आइए प्रदेश की खबरों की ओर रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है। देखिए, पेट्रोल टैंकर से शराब की तस्करी की खबर सामने आ रही है। टैंकर से निकली करीब 1 करोड़ की विदेशी शराब। अहियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। पंजाब से मुजफ्फरपुर लाई गई थी शराब। पुलिस ने 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। अहियापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। कल जेपी नड्डा का बिहार दौरा होना है। 3 बजे जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ स्टीमर से छठ घाट का भी दर्शन करेंगे। मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन, एमसीएल अनिल शर्मा और संजय मयूख के घर छठ पूजा में शामिल होंगे। शाम 7 बजे शारदा सिन्हा के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कल ही दिल्ली वापस भी चले जाएंगे जेपी नड्डा। तो एमएलसी सुनील सिंह के साथ साथ तमाम अलग अलग नेताओं के साथ जेपी नड्डा छठ घाट का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे और इसके साथ ही छठ पूजा में शामिल होंगे। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पहुंच चुका है। सीएम नीतीश ने भी शारदा सिन्हा के आवास पहुंचकर बिहार कोकिला को श्रद्धांजलि दी और कल सुबह 8 बजे राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। जानकारी के मुताबिक पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि महापर्व छठ पूजा के दौरान आदरणीय शारदा सिन्हा जी का चले जाना अत्यंत दुखद है। छठी मैया आपको अपनी गोद में स्थान दे। आप अपने स्वरों के जरिए सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहेंगे। मंत्री नितिन नवीन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने बिहार कोकिला को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एम्स छठ को व्यापकता और छठ को ग्लोबल बनाने में शारदा सिन्हा के गीतों ने कई चीज़ों को बढ़ाया है और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि उनके गीतों ने परिवार के उस भाव को भी जागृत किया है जो हमारे पूर्वजों के समय का था। आज की नई पीढ़ी ने उन भावों को जब सुना है तो नई पीढ़ी भी बड़े पैमाने पर छठ व्रती के बनकर निकले। तो मैं तो कहता हूँ कि पिछली पीढ़ी को याद करते हुए नई पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मोटिवेट करने का काम किसी ने किया और इस छठ को ग्लोबल बनाने का काम किसी ने किया तो शारदा सिन्हा जी का उसमें बहुत बड़ा कृति है। और दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान भी शारदा सिन्हा गीत गुनगुनाती थी। उनका ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्गुण का रियाज करते वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी लोक गायिका कल्पना पटवारी ने भी अपने अंदाज में बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को याद किया और कहा कि भोजपुरी ध्वजा जो उन्होंने फहराया है उसे गिरने नहीं देंगे। प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर। शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही आप धरती पे उतरे थे और देखिए छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश के लोग शोक में डूबे हुए हैं। शारदा सिन्हा का विशेष लगाव आंध्र प्रदेश से भी रहा। भागलपुर में उनके लाखों प्रशंसक हैं। खासकर महिला प्रशंसकों ने शारदा सिन्हा को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। सभी महिलाओं ने शारदा सिन्हा के बिना इस बार छठ पूजा को अधूरा बताते हुए ये कहा है कि उनके गीत और गाने हमेशा हम लोगों के जहन में गूंजता रहेगा। उनकी कमी हमेशा हम लोगों को महसूस होगी। छठ का पर्व हो और शारदा सिन्हा के गीत ना हो तो कहीं ना कहीं छठ अधूरा सा लगता है। अब स्वर कोकिला शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। उनके निधन के समाचार मिलते ही उनके ससुराल बेगूसराय के सिहमा गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी।
लोगों ने ये बताया कि शारदा सिन्हा का अपने ससुराल से खास लगाव रहा है। शारदा सिन्हा से पिछले दिनों एक गजल की फरमाइश की गई थी, आज जाने की जिद ना करो। सुनिए उनके स्वर में बेटे अंशुमन और बेटी भी अपनी मां को गाने में साथ दे रही है। जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, क्यों न रोके तुम्हें पहले में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और पूरे देश भर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, तो खबरें छठ घाटों पर चल रही तैयारी की आपको दिखाते हैं। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। छठ को लेकर रूट में बदलाव किए गए हैं। छठ महापर्व को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए, परिवर्तन किए गए। 7 नवंबर के सुबह 8 बजे से ये बदलाव होगा। 8 नवंबर की सुबह 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 7 नवंबर को दोपहर 2 से लेकर रात 8 बजे तक छोटे मालवाहक वाहन के प्रवेश बंद रखे गए हैं। वहीं छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। अस्थायी पार्किंग की भी मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। सीतामढ़ी के छठ पर्व को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह है। आज खरना है और लोग छठ पर्व के पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटे हुए हैं। जगह जगह पर छठ पर्व को लेकर बाजार सज चुका है और लोग उत्साह के साथ पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में गन्ने का विशेष महत्व होता है। गन्ना से 24 कोसी भरने से लेकर सूर्य को अर्घ्य देने तक की परंपरा है और ऐसे में बाजार में इस बार भी गन्ना की बिक्री हो रही है। छठ व्रतियों को गन्ना के लिए गांव में जाना ना पड़े, इसलिए गन्ना किसानों ने गन्ना की बहुत बड़ी खेप बाजार में ही पहुंचा दी है। गन्ना बाजार की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठ पूजा को लेकर भागलपुर के सभी छठ घाट पूरी तरीके से तैयार हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ निगम प्रशासन ने छठ व्रती और श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर व्यवस्था की है। घाट पर 24 घंटे एसडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोर को तैनात किया गया है। घाटों पर महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। बरारी के सीधे छठ घाट की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन है। देश भर में छठ व्रती खरना करने में जुटे हुए हैं। छठ घाटों को भी सजाने संवारने का अंतिम रूप दिया जा रहा है। गोपालगंज के वीएम आदर्श छठ घाट पर इस बार व्रतियों के लिए खास तैयारियां कर रहे हैं। कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, तो वहीं फूलों से घाट को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। कल शाम में घाट पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। दानापुर में छठ पर्व के उत्साह पर महंगाई की मार पड़ती हुई दिख रही है। पहले जहां लोग अधिक सामान खरीदते थे, तो वहीं आज केवल पूजा के लिए ही सामान लेते हुए दिख रहे हैं। लकड़ी 150 रुपए में 5 किलो मिल रही है, तो मिट्टी का चूल्हा 200 रुपए और लोहे का चूल्हा 320 रुपए में मिल रहा है। और फल मंडियों में भी फल के दाम काफी अधिक हैं। सूप और दौरा के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दुकानदार जहां अधिक कीमत पर हाथ खड़े कर ले रहे, तो खरीदार मजबूरी में ही सही खरीदारी कर रहे हैं। छठ महापर्व की रौनक बाजार में नजर आ रही है। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए लोग कलसुप और दौरा की खरीदारी कर रहे हैं और बांस को वंश माना जाता है। यही वजह है कि जो भी व्रती
अर्घ देती हैं वो ज्यादातर बांस से बने हुए कालसूप से ही अर्घ देती हैं। पटना जीपीओ के पास दौरा और सूप की व्रती जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आई। और देखिए, भागलपुर में एक ऐसा परिवार है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग छठ करने के लिए आते हैं। मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्र के यहाँ इस बार मुंबई, बैंगलोर, उड़ीसा, जयपुर, रांची सहित कई राज्यों के तकरीबन 70 परिवारों ने छठ किया है। और इस बार देखिए, संध्या मिश्रा के यहाँ पर 140 सूप है। 35 वर्षों से संध्या मिश्रा के यहाँ पर छठ पूजा हो रहा है और कई सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग यहाँ पर परिवार की सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए छठ करते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। लोग खरना का खीर बनाने के लिए आम की लकड़ी की खरीदारी कर रहे हैं। पटना में जगह जगह दुकानदार शुद्ध तरीके से आम की लकड़ी बेच रहे हैं। सिवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 युवक को बदमाशों ने गोली मारी। आपको बता दें कि एक युवक रंजीत यादव की मौत हो गई, दूसरा युवक पप्पू गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नौतन थाना क्षेत्र की यह वारदात है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। 2 युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। तो बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। सिवान से खबर मिल रही है। बता दें आपको, दूसरा व्यक्ति जिसका नाम पप्पू बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से घायल है। नौतन थाना क्षेत्र की यह वारदात है। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं जौनपुर के मछली शहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और बीएसपी नेता संजय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजय जायसवाल पर फ्रॉड का आरोप है। उसे जौनपुर से भगाते हुए रायबरेली हाईवे कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। जाली दस्तावेज के सहारे करोड़ों की गाड़ियां बेचने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, बैंक और आरटीओ के जाली दस्तावेज के सहारे फ्रॉड गिरी जो आरोपी है वो चेयरमैन निकला। हरदोई के एक मंदिर परिसर में हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ा गया। मंदिर परिसर में दोनों दीवारों के पीछे आपत्तिजनक स्थिति में मिले सीसीटीवी फुटेज में दोनों दीवार के पीछे जाते हुए नजर आए। पूछताछ में लड़के की शिनाख्त शादाब के तौर पर हुई। लड़के को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सोनभद्र में आयोजित 5 दिवसीय आदिवासी मेले का समापन हुआ और इस मेले में कलाकारों ने लोक नृत्य और आदिवासी संस्कृति की झलक पेश की। मेले के आखिरी दिन गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन भी पहुंचे और अपने अभिनय और गाने से लोगों का मन मोहा। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। आपको बता दें कि चिचलिक गांव में दिवाली के दूसरे दिन से मेले की शुरुआत होती है। 5 दिनों तक आदिवासियों की ओर से विभिन्न तरीकों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लखनऊ में दारोगा ने एम्बुलेंस चलाकर के गर्भवती और एम्बुलेंस ड्राइवर की जान बचाई। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को लेकर के जा रही एम्बुलेंस के ड्राइवर को बाइक सवार बदमाशों ने पीटा था। एम्बुलेंस से बाइक टकराने पर बाइक सवारों ने उसकी पिटाई की थी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने कुछ दूर तक एम्बुलेंस चलाई। और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन से पूरा बिहार दुखी है। उनके लिए छठ गीत लिखने वाले गीतकार हृदय नारायण झा ने कहा कि उनका आखिरी छठ गीत मैंने ही लिखा है। वो इतनी बड़ी कलाकार होकर भी बहुत ही सामान्य रही थी। उनके कारण ही मैं मैथिली से भोजपुरी लिखने की शुरुआत की और लोगों ने हमारे लिखे हुए गीत और उनके गाए हुए गीत को बहुत प्यार दिया। गीतकार हृदय नारायण झा से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। घर हो या घाट, हर जगह छठ गीत सुनाई दे रहे हैं। लेकिन छठ गीत गाने वाली बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है। लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। हृदय नारायण झा गीतकार हैं। शारदा सिन्हा के लिए कई छठ गीत ये लिखते आए हैं। अपनी जिंदगी का इन्होंने पहला भोजपुरी छठ गीत शारदा सिन्हा के लिए ही लिखा और जो शारदा सिन्हा का अंतिम गीत है वो भी इन्होंने ही लिखा, जो अब ताउम्र याद किया जाएगा। असर आपके जिंदगी का पहला भोजपुरी गीत छठ गीत शारदा सिन्हा के लिए आपने लिखा। बिल्कुल। कितना अब बिहार उन्हें याद मिस करेगा? बिहार बहुत मिस करेगा। इसलिए मिस करेगा कि जब लोकगीत की बात आएगी तो ये सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बिहार सबसे समृद्ध लोक सांस्कृतिक चेतना वाला राज्य है। उसमें 2 भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ गीतों को गा करके
सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल करने वाली भी एकमात्र हुई शारदा सिन्हा। फर्क हम इसलिए कहेंगे कि जिस समय में हम गीत लिख रहे थे, ये भोजपुरी गीत की आपने चर्चा की है, चंद दिनों की ही मुलाकात थी उस समय मेरी उनकी, चंद दिनों की। एक मैथिली गीत मैंने लिखा था, सकल जगतारिणी है छठ माता, ये लिख दिया था। एक और मैथिली गीत मैं लिखा था, तो उसी में उनका ये हो गया कि आप भोजपुरी लिख सकते हैं तो लिखिए। हम भोजपुरी कैसे लिखेंगे, हम तो मैथिली भाषी हैं। कहने कोशिश करूँ ना लिख ले। तो ये जो फर्क थी उनकी, ये दूसरे कलाकार में नहीं दिखाई देता है, खास करके लोक विधा में जितने कलाकार अभी हमारे बिहार में हैं। और उन्होंने कहा, हम कहे कि अब आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करके मैं एक ऐसे कैरेक्टर को उसमें डाला कि जिसको संतान होने में देर हो गई है, सब परिवार में ताना मार रहा है, तो व्रत कर रही है। वो कौन सा गीत था, क्योंकि आप गाते भी है गीत? हाँ, तो वो गीत था कि महिमा बराउर अपार छठ मैया, महिमा बराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कबे से मैया, सुनला रजिया हमार छठ मैया, महिमा बराउर अपार, पिया बे पीरतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराउर अपार, बेटा न जनली त बाजिन कहनी, रोई रोई कैनी गुजार छठ मैया, महिमा बराउर अपार, तो सुन सुन के ताना हम कैनी बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बराउर अपार। बहुत लोकप्रिय है गीत, बहुत लोकप्रिय है। और काम भी आपने उनके साथ काम किया है। उनके कहने पर आप मैथिल से भोजपुरी गाने लिखने की आपने शुरुआत की। आपके लिए कितनी बड़ी क्षति है, कितना याद कर रहे हैं आप? हम सबसे बड़ा ये चीज़ हमारे लिए, हम अपनी उपलब्धि समझते हैं कि गीतकार के रूप में उनसे मेरा परिचय हुआ। उसके बाद वो मेरी संपूर्ण चरित्र से परिचित हुई और उन्हें लगा, उनको इतना विश्वास हो गया कि हृदय जी को जो मैं कहूँगी वही लिख देंगे। इस विश्वास को कहीं ना कहीं याद करेंगे अब आप, कि अब उतना विश्वास को याद करके हम रात से ही रोए। रोए इसलिए कि देखिए ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उनकी एक माने सरलता, सहजता आप कह सकते हैं। तो कलाकार के लिए कठिन होता है कि वो ये सोच सकती थी कि मैं पद्म भूषण हूँ, मैं बहुत यशस्वी हो गई हूँ, मैं राष्ट्रव्यापी हूँ, इस शख्स से मैं क्या पूछूँ, क्यों पूछूँ, ये नहीं फीलिंग थी उनमें। अब मैंने उनको BHU में, यही एक कलाकार को बहुत खास बना देता है। उनको खास बनाया। ये जो अभी उनके देहांत से कुछ दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रही थी, उस समय उनका एक ऑडियो जारी किया गया आनन फानन में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर था कि शायद इस छठ में स्वर कोकिला ना रहे, और हुआ भी वैसा ही। वो गीत भी आपने लिखी, वो गीत अगर आपके मुख से हो जाए तो। हाँ, देखिए वो गीत ऐसा वो गा के गई हैं कि जो नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल आएगी और छठ का व्रत में वो पर्व करे, तो संपूर्ण परिवार के लोगों का प्यार उस पर उमड़ पड़ेगा, ऐसा उसमें शब्द संयोजन है। क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन जब जाती है तो दुख उसके जीवन में है, क्योंकि उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही से शुरुआत है गीत का, दुख मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेलू मनसा, हमरो सुन ली पुकार, ससुरा में आईनी कईनी बरतिया,
हिया बाजुराई दी पिया के पीरतिया हिया बाजुराई दी पिया के पीरतिया अचल सोहाग छठी मैया सेवका मांगेली तोहार दुखमा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार ये गाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।